राधा के सामने बहुत जल्द वो सच आने वाला था जिसने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी थी। जिस निहारिका को अब तक घर की भोली भाली बहू समझा जा रहा था, उसी के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। आने वाले ट्रैक में खुलने जा रही है निहारिका की घटिया और खौफनाक साजिश, जिसकी वजह से रजनी की जान खतरे में पड़ गई और वो जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए कोमा में चली गई। घरवालों के लिए सबसे आसान रास्ता था किसी एक को दोषी ठहरा देना, और ये दोष सीधा राध्या के सिर मढ़ दिया गया। निहारिका ने अपनी चालाकी से हालात ऐसे बना दिए कि हर सबूत, हर इशारा राध्या के खिलाफ जाता दिखाई देने लगा। ऊपर से उसने अपनी मीठी बातों और झूठे आंसुओं से घरवालों के दिल में राध्या के लिए नफरत भर दी। यहाँ तक कि प्रथम भी, जो कभी राध्या की सच्चाई पर आंख बंद करके भरोसा करता था, वही अब उसे अपनी माँ की हालत का जिम्मेदार मानने लगा। राध्या के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिस घर को उसने अपना समझा, वही घर अब उसे पराया लगने लगा। लेकिन वो टूटकर भी नहीं टूटी। उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वो रजनी की सेवा करेगी। रजनी के कोमा में जाने के बाद जब उन्हें अस्पताल से घर लाया गया, तब भी राध्या ही दिन रात उनकी देखभाल में लगी रही। अपमान, ताने और शक के बीच भी उसका दिल बस एक ही दुआ कर रहा था कि रजनी ठीक हो जाए। इधर निहारिका को पूरा भरोसा था कि उसका राज कभी सामने नहीं आएगा। पार्टी वाली रात उसने जो खेल खेला था, वही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। लोटस में छेड़छाड़, रजनी के कपड़े पहनना, उनका भेस लेकर राध्या के सामने आना, उसने सब कुछ इतनी सफाई से किया था कि किसी को शक तक न हुआ। लेकिन किस्मत ने उसके ही बनाए सबूत उसके खिलाफ खड़े कर दिए। वही टूल बॉक्स, वही साड़ी, वही चीज़ें जो उसने छिपा कर रखी थीं, अब राध्या के हाथ लगने वाली थीं। जब राध्या ने उन चीज़ों को देखा तो वो सन्न रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे सब समझ आ चुका था। हर हादसे के पीछे, हर इल्ज़ाम के पीछे सिर्फ और सिर्फ निहारिका का हाथ था। राध्या ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। वो सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी, खासकर प्रथम के सामने, जिसे सबसे ज्यादा धोखा दिया गया था। लेकिन सच सामने आने से पहले ही राध्या टूट चुकी थी। आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए वो प्रथम के सामने खड़ी हुई, कांपती आवाज में बोली, प्रथम, अब मेरे लिए यहाँ रुकना मुमकिन नहीं है। मैं इस घर से ही नहीं, आपकी जिंदगी से भी दूर जा रही हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो मुड़ी, किस्मत ने उसे एक पल के लिए रोक लिया। उसकी साड़ी का पल्लू प्रथम की कलाई में पहने कंगन में उलझ गया। उस एक पल में राध्या के दिल में उम्मीद जागी कि शायद वो उसे रोक ले। लेकिन अगले ही पल प्रथम ने बेरुखी से हाथ झटका और पल्लू छुड़ा लिया। वो झटका सिर्फ साड़ी का नहीं था, बल्कि राध्या के दिल का था। आंसुओं को संभालती हुई राध्या बाहर की ओर बढ़ी ही थी कि पीछे से हलचल हुई। रजनी के शरीर में हरकत होने लगी। माँ जैसा दिल रखने वाली राध्या खुद को रोक नहीं पाई और वो आखिरी बार रजनी के पास पहुंची। कांपते हाथों से उनका हाथ थाम लिया। तभी दादी माँ गुस्से में आगे बढ़ी और राध्या का हाथ झटक दिया। दूर हटो यहाँ से, बहुत नुकसान कर चुकी हो तुम। अपमान का जहर पीकर राध्या पीछे हटी ही थी कि तभी वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रजनी की उंगलियां हिली और उन्होंने राध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल रजनी की आंखें खुल गईं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। निहारिका और दादी माँ के चेहरे उड़ गए। माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आने लगी। होश में आते ही रजनी ने सबको पास बुलाया और भारी आवाज में वो सच बोलना शुरू किया जिसे लंबे समय से साजिशों के नीचे दबाया गया था। एक एक कर निहारिका की सारी चालें सामने आने लगी। सब समझ गए कि जिसे दोषी माना जा रहा था, वही असल में सबकी रक्षा कर रही थी। राध्या बेगुनाह थी। सच सामने आते ही घर का माहौल बदल गया। प्रथम की आंखों में पछतावे की गहरी छाया उतर आई। उसे वो पल याद आ गया जब उसने राध्या का पल्लू झटक दिया था। लड़खड़ाते कदमों से वो प्रथम के सामने आया और झुकी नजरों से बोला, राध्या, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। रजनी ने राध्या का हाथ थामकर उसे प्रथम के हाथ में सौंप दिया। राध्या इस घर की ताकत है, इसे दोबारा टूटने मत देना। जिस पल्लू को कुछ देर पहले ठुकराया गया था, वही अब भरोसे की डोर बन चुका था। आज वही दीवारें जो कल साजिशों की गवाह थीं, एक नई शुरुआत की साक्षी बन गईं। राध्या का खोया हुआ सम्मान पूरे मान सम्मान के साथ